स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। और दोस्तों आज एक नई सीरीज जो है शुरू होने जा रही है, 7 फेरों वाली सीरीज। आमंत्रण 28 अगस्त, शुभ मुहूर्त है आपके 9 बजे का और जीके का स्वाहा। इस थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि भाई साहब हाथ जो है छोड़ना नहीं है, हाथ को कसकर पकड़ना है, वरना ऐसे नहीं कि कोई दूसरा ही ले जाए। तो हाथ को भाई साहब कस के पकड़ कर रखना है 7 फेरों वाली सीरीज में। और हाँ, चिंता मत करना, क्या चिंता मत करना, सबकी शादियाँ होगी, चिंता मत करना। ये सीरीज आपकी शादियों के लिए ही शुरू की गई है, तो चिंता मत करना। हाथ जो है कसकर पकड़ना। हाँ, शुभ विवाह, क्या शुभ विवाह है, और तो शुभ विवाह चल रहा है। तो भाई साहब जी 9:30 बजे का मुहूर्त है और आज जो है आप सभी का क्या पहला फेरा है, क्या पहला फेरा है। भाई साहब जी इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा क्वेश्चंस, और ज़रा ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आएंगे, बढ़िया तैयारी करना, तभी जो है सफलता आपके हाथ लगेगी। और एक बात है भाई कि यूट्यूब पर, क्या यूट्यूब पर चाहे टीचर छोटा हो या बड़ा हो, क्या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और हाँ, यही अपमान किसके साथ हुआ? गौरव सर के साथ हुआ, बट गौरव सर का अपमान किया गया था। तो टीचर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, टीचर का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका पालन करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आपकी शादी की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर, क्या कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो दोस्तों इसमें आपका जो उत्तर है, इसमें आपका राइट आंसर होगा धौलावीरा। क्या धौलावीरा जो है आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए, क्या देख लीजिए आप ध्यान लगाकर कि भाई साहब जो कालीबंगा है, यहाँ पर कौन से अवशेष मिले थे आपको पता है? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। क्या जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले थे भाई साहब जी? जुते हुए खेत के प्रमाण, हाँ, जुते हुए जो खेत के प्रमाण मिले थे वो मिले थे आपके कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से मिले थे जुते हुए खेत के प्रमाण। तो भाई साहब जी क्या धौलावीरा, क्या धौलावीरा जो है आपके कहाँ स्थित है आपको पता है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर। कहाँ पर? धौलावीरा जो आपके हैं भाई साहब जी गुजरात के अंदर स्थित हैं धौलावीरा। भाई साहब जी लोथल, क्या लोथल भी कहाँ स्थित है? अरे भाई साहब जी लोथल भी गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर? लोथल भी जो है गुजरात के अंदर स्थित है। और यहाँ पर समुद्री संग्रहालय स्थापित है। क्या समुद्री संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थापित है? लोथल गुजरात में। कहाँ पर? लोथल गुजरात में जो है आपके समुद्री संग्रहालय स्थापित हैं। और भाई साहब जी चहुंदड़ो, क्या चहुंदड़ो गजब का नाम है यार, नाम भी कैसे कैसे रख लेते हैं, चहुंदड़ो। तो ये है आपके मनके बनाने का कारखाना। जो भाई साहब जी जो आपके मनके बनाने का कारखाना है, क्या मनके बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है आपको पता है? मनके बनाने वाला कारखाना कहाँ पर स्थित है? चनहुदड़ो, क्या चुनहुदड़ो में स्थित है। तो भाई साहब जी आपके इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा कांस्य, क्या कांस्य सभ्यता, कांस्य युगीन जो सभ्यता है। तो देखिए दोस्तों कांस्य युगीन जो सभ्यता है कासा, कासा। तो देखिए आपका क्या है भाई साहब जी? कासा, कासा जो है तांबा प्लस टिन, क्या तांबा प्लस टिन, यानी कि कॉपर प्लस Sn, क्या कॉपर प्लस Sn। तो देखिए तांबा और टिन, क्या तांबा टिन, तांबा और टिन से मिलकर बनता है।
भाई साहब जी तांबा किससे मिलता है आपको बनकर मिलता है आपको पता है? तांबा टिन से मिलकर बनता है। जैसे जैसे भाई साहब जी पीतल, क्या पीतल। अब बारी है आपके पीतल की, किसकी? पीतल की बारी है। तो देखिए पीतल जो है Cu+Gn, क्या Cu+Gn से मिलकर बनता है क्या? कॉपर, क्या कॉपर प्लस जिंक, क्या भाई साहब जी कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है क्या? पीतल, क्या पीतल बनता है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो नोट करना आप कि देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए मूल संविधान में फंडा, नोट करना मेरी जान, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं है? तो देखिए फंडा, क्या फंडामेंटल ड्यूटी, भाई साहब जी फंडामेंटल ड्यूटी उपस्थित नहीं है। क्या फंडामेंटल ड्यूटी किसके अंदर उपस्थित नहीं है? मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी उपस्थित नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछे, क्या आपसे पूछे कि 42वां संविधान संशोधन कब? तो देखिए 42वां, क्या 42वां संविधान, क्या 42वां संविधान संशोधन, क्या 42वां संविधान संशोधन है जो कब? 1976 में। कब भाई साहब जी? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो भाई साहब जी अगर आपको इसकी समिति के बारे में पूछ ले तो वह समिति कौन सी आपको पता है? वो समिति है आपके सरदार, क्या सरदार स्वर्ण, क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्या भाई साहब जी सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। तो भाई साहब जी किस देश से लिए गए हैं? क्या किस देश से लिए गए हैं? तो भाई साहब जी किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं, क्या रूस से लिए गए हैं। तो भाई साहब जी क्या आर्टिकल 51 के अंदर, क्या आर्टिकल 51 के अंदर भाई साहब जी आर्टिकल जो 51 है इसके अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 मौलिक, क्या 10 मौलिक कर्तव्य, क्या कर्तव्य जोड़े गए। क्या 10 मौलिक कर्तव्य किसके अंदर जोड़े गए भाई साहब जी? आर्टिकल 51 के अंदर। तो देखिए भाई साहब जी 11वां मौलिक अधिकार कहाँ जोड़ा गया? कितनवा, कितना 11वां, कौन सा 11वां मौलिक अधिकार कौन सा भाई साहब जी? 11वां मौलिक अधिकार, क्या 11वां मौलिक अधिकार जो है कहाँ जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। भाई साहब जी देखिए भाई साहब जी मूल संविधान के अंदर 8 क्या है? क्या 8 क्या है? और अनुसूची वर्तमान में कितनी अनुसूचियां आपको पता है? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में अनुसूची, क्या कितनी अनुसूची हैं? वर्तमान में कितनी अनुसूची आपको पता है? भाई साहब जी 12 अनुसूची हैं। कब? वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो आपका इसका ऑप्शन क्या होगा भाई साहब जी? कोई नहीं, क्या एक भी नहीं, क्या एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भाई साहब जी बहुत अच्छा प्रश्न है बट इसे टिक लगा देना, आने लायक क्वेश्चंस हैं। एनी बेसेंट, क्या
एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है आपके कांग्रेस की, किसकी? कांग्रेस की भाई साहब महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन? कांग्रेस की। ये भाई साहब जी कांग्रेस की क्या थी? कांग्रेस की क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष। क्या? पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। तो देखिए इनके पति का नाम क्या है? कॉमनवेल्थ। इनके पति का नाम क्या है? कॉमनवेल्थ। अब भाई साहब बात करते हैं सरोजनी नायडू की। किसकी? सरोजनी नायडू की। पहली भारतीय महिला कौन है आपको पता है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं आपके सरोजनी नायडू। इसमें आपको अधिवेशन भी पूछ सकता है कि कौन सा अधिवेशन, तो आप लिखना 1925। क्या? 1925 कौन सा अधिवेशन? कानपुर का अधिवेशन। कौन सा? कानपुर का अधिवेशन। भाई साहब जी किसका? 1925 में कानपुर का अधिवेशन। एक बात ध्यान रखना प्यारे रसगुल्लों, एक बात ध्यान रखना, सरोजनी नायडू और दोस्तों 13 फरवरी, क्या दोस्तों? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला, क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब भाई साहब जी? 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो भाई साहब जी आपके इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा सरोजनी नायडू वाला। कौन सा? सरोजनी नायडू वाला ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड किसे कहा जाता है? भाई साहब जी इसने पूछा है कि मृतकों का टीला जो माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों जो आपके सुरकोतड़ो, क्या? सुरकोतड़ो हैं, घोड़े की अस्थियों के यहाँ के अवशेष कहाँ से मिलते हैं आपको पता है? घोड़े की अस्थियों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? सुरकोतड़ो से। घोड़े की अस्थियों, क्या? घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं यहाँ से। क्या? घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं कहाँ से? सुरकोतड़ो से। तो देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सबको पता है। क्या? मोहनजोदड़ो जो है सबको पता है किसके? पाकिस्तान के अंदर हैं। क्या? मोहनजोदड़ो जो है आपके पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ? पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो। कालीबंगा। अब देखिए कालीबंगा, क्या भाई साहब जी? कालीबंगा देखिए, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, क्या भाई साहब जी? काले रंग की चूड़ियाँ, क्या? काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए ये हो गए काले रंग की चूड़ी। और पहले बताया था कालीबंगा आया था, जुते हुए खेत के क्या मिले? प्रमाण मिलते हैं इसमें। तो देखिए मेरी प्यारी जान, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो वाला ऑप्शन सही होगा। भाई साहब जी कार्ल लैड स्टीनर ने किसकी खोज की? तो देखिए कार्ल लैड स्टीनर ने जो है किसकी खोज की थी आपको पता है? रक्त समूह की खोज किसने की? क्या? क्या भाई साहब जी? कार्ल लैड स्टीनर ने किसकी खोज की थी आपको पता है? रक्त समूह की। किसकी? रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसने की भाई साहब जी? कार्ल लैड स्टीनर ने। अब देखिए, क्या? अब देखिए इसने किसकी खोज की थी? क्या? किसकी खोज की थी? अभी लेते हैं कार्ल लैड स्टीनर तुम्हारा नंबर। देखिए ए की, बी की, ओ की, ए बी की, किसकी? ये खोज किसने की थी भाई? इनकी खोज की थी आपके किसने? कार्ल लैड स्टीनर ने की थी। ए की, बी की, ओ की और ए बी की। भाई साहब यूनिवर्सनेशन डोनर, क्या? ए बी जो मैंने बताया था सिस्टम की खोज, उसका महत्व जो है यूनिवर्सल डोनर। क्या? यूनिवर्सल डोनर
और इसमें सर्वदाता, क्या सर्वदाता, सर्वदाता जो हैं आपके, तो देख लीजिए इसमें सर्वदाता, क्या इसमें सर्वदाता है ओ माइनस, क्या ओ माइनस, किस में, यूनिवर्सलेशन डोनर में, ए बी ओ बी ए बी, इस सिस्टम की खोज में। तो इसमें सर्वग्राही, तो सर्वग्राही क्या भाई साहब जी, सर्वग्राही, क्या सर्वग्राही, ये भी क्या है, एक दाता है। और सर्वग्राही में क्या है आप देख लीजिए, माइनस, क्या माइनस ए बी, क्या माइनस ए बी प्लस, ये हो गया आपके चार्ट, चार्ट की तरह हो गया। तो भाई साहब जी आगे देख, अब देखिए आप क्या, अब देखिए आप रक्त परिसंचरण तंत्र का, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी, किसने, विलियम, किसने, विलियम हार्वे। भाई साहब जी इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। जो जो बोल रहा हूँ ना उसे नोट करते रहना, हाँ नोट करते रहना। और भाई साहब जी अब आ रहा है क्या, रक्त समूह, क्या रक्त समूह आ रहा है आपका, रक्त समूह जो कि किसने खोज की थी, आपको पता है रक्त समूह की खोज किसने की थी, आर एच फैक्टर ने। इसकी खोज रक्त समूह की जो खोज है ये की थी आर एच फैक्टर ने, रीसर बंदर के अंदर, कहाँ, रीसर बंदर के अंदर। और इसकी खोज करने वाले कौन है आपको पता है, विनर और कार्ल लैड स्टेन ने की थी इसकी खोज। तो भाई साहब की इसकी खोज मैंने आपको बता दिया है, विनर और कार्ल लैड स्टीनर ने की थी। और अब देखिए आनुवांशिकता के, और इसका शीर्ष किसे जाता है आपको पता है, आनुवांशिकता के नियम कौन थे आपको पता है भाई साहब जी, मेंडल, कौन, मेंडल थे अनुवांशिका के नियम के। रक्त क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिंग तरल संयोजी ऊतक थे, आपसे पूछ लेगा तो नोट कर लेना। रक्त क्या है, एक लिक्विड, क्या एक लिक्विड कनेक्टिंग तरल संयोजी ऊतक हैं। और इसका पीएच मान, क्या इसका पीएच मान नोट करना आप 7.4, ये है इसका पीएच मान, किसका, तरल संयोजी ऊतक का। भाई साहब जी पीएच पैमाने की खोज किसने की, पीएच पैमाने की खोज किसने की, तो वो है आपके सोरेनसन ने, किसने, सोरेनसन ने क्या की दोस्तों, पीएच की खोज की, पीएच पैमाने की खोज की आपके सोरेनसन ने। तो दोस्तों इसमें आप जो है वो क्या करना, रक्त समूह वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके राइट। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया, तो देखिए मुंडकोपनिषद, क्या ये वाला शब्द, शब्द भी यार अजीब के हैं, क्या अजीब के हैं। और इसमें क्या सत्यमेव शब्द का उल्लेख है, किसमें भाई साहब जी, सत्यमेव शब्द का उल्लेख किसमें है, मुंडकोपनिषद में, किसमें, ज्वालोपनिषद, क्या। तो देखिए इसमें कितने हैं, चार, कितने, चार आश्रम का उल्लेख है, किसमें भाई साहब जी, इसमें। फिर ऋग्वेद में है चार, कितने, चार वर्णों का उल्लेख है, किसमें, ऋग्वेद में आपके चार वर्णों का उल्लेख है। तो भाई साहब जी ऊपर वाला, क्या ऊपर वाला जो ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, वो क्या हो जाएगा, एकदम सही। तो चलो भाई साहब अब मिश्रित ग्रंथि की बात करते हैं, क्या मिश्रित ग्रंथि की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि, क्या पीयूष ग्रंथि जो है आपकी ये क्या है, मास्टर ग्रंथि है, क्या भाई साहब जी। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं भाई साहब जी, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं आपको पता है, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि।
और एड्रिनल ग्रंथि में लड़ो या भागो। क्या एड्रिनल ग्रंथि में क्या है भाई साहब जी? लड़ो या भागो। और थायराइड ग्रंथि, क्या थायराइड ग्रंथि में है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपको पता है? अंतर्स्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। और अग्नाशय वाला जो ऑप्शन होगा आपके वो एकदम राइट हो जाएगा। अग्नाशय वाला कौन सा मित्रों? अग्नाशय वाला जो है एकदम राइट। वेदों में झेलम नदी को किस नाम से? तो देखिए आस्कनी, क्या आस्कनी चेनाब नदी को, क्या भाई साहब जी? आस्कनी जो है चेनाब नदी को। और वितीस्ता झेलम को, किसको? झेलम नदी को, क्या वितीस्ता। और परूषणी, क्या परूषणी है रावी नदी को, क्या भाई साहब जी? रावी नदी को। और ये अघन्या गाय को, किसको? गाय को। तो भाई साहब जी इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा वितीस्ता। कौन सा? वितीस्ता जो है आपके सही उत्तर होगा। असुमेलित को पहचानिए। देश और राजधानी। केन्या नैरोबी, क्या केन्या नैरोबी? भाई साहब जी केन्या नैरोबी सही है। स्वीडन स्टॉकहोम। और डेनमार्क कोपहेगन। और तंजानिया राबता। तो देखिए भाई साहब जी क्या राबता किसकी राजधानी आपको पता है? राबता मोरक्को की राजधानी है। किसकी? जो आपके राबता हैं वो मोरक्को की राजधानी हैं। और स्टॉकहोम, क्या स्टॉकहोम 1972 में इसका क्या किया गया था? सम्मेलन। क्या 1972 के अंदर 1972 के अंदर क्या किया गया था? सम्मेलन किया गया था स्टॉकहोम के अंदर। भाई साहब जी इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा तंजानिया। कौन सा? जो राइट आंसर होगा वो होगा तंजानिया। नेक्स्ट, विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो देखिए इंडिका जो है आपके किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। किसकी? मेगस्थनीज की। क्या इंडिका है आपके मेगस्थनीज की। और मृच्छकटिकम, क्या मृच्छकटिकम? भाई साहब जी मृच्छकटिकम क्या है? शूद्रक की। किसकी? शूद्रक की। और मुद्रा राक्षस ये थी आपकी किसकी यार? विशाखा दत्त की। किसकी भाई साहब जी? विशाखा दत्त की ये पुस्तक थी विशाखा दत्त की। और कादम्बरी, क्या कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की। भाई साहब जी याद रखना, क्या याद रखना, एग्जाम में पूछेगा जरूर। क्या कौन सी भी पुस्तक पूछ सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मुद्रा राक्षस। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है भाई साहब सारनाथ। क्या सारनाथ? तो देखिए इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। कहाँ? सारनाथ के अंदर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और उसे ही कहते हैं क्या? धम्म चक्र। क्या धम्म चक्र कहते हैं किसको? जिन्होंने महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। और सर्वोधिक उपदेश कहाँ दिया था भाई साहब जी पूछेगा। और इसका मुझे उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में छापना कि सर्वोधिक उपदेश कहाँ दिया गया है। लुम्बिनी। क्या लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी है दोस्तों जन्म स्थान। क्या बुद्ध जी का जन्म स्थान है। और बोध गया में इन्होंने क्या दिया था? ज्ञान दिया था। बोध गया में क्या दिया था? ज्ञान दिया था। और कुशीनगर में, क्या कुशीनगर के अंदर महापरिनिर्वाण में यह कुशीनगर के अंदर हुआ। और एक बार कुशीनगर में, क्या कुशीनगर में
ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापित की जा रही हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सारनाथ वाला। कौन सा? सारनाथ वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए निम्न में से कौन सा असत्य है? ब्लैक पैगोडा। क्या? ब्लैक पैगोडा। तो देखिए कोणार्क को सूर्य मंदिर इसे कहते हैं। ब्लैक पैगोडे को कहाँ पर? ओडिशा के अंदर भाई साहब जी, ओडिशा के अंदर। और ब्लैक पैगोडे की किसने बनवाया था आपको पता? गंग वंश ने। किसने? गंग वंश ने इसे बनवाया था। गंग वंश ने बनवाया था इसे। और एलोटा के अंदर जो स्थित है कैलाश मंदिर, पहाड़ी को ऊपर से नीचे से क्या कर दिया? काट कर बनाया गया है। कैलाश मंदिर की बात कर रहा हूँ। साबरीमाला मंदिर किसको समर्पित है? केरल के अंदर स्थित है। कहाँ पर? केरल के अंदर स्थित है। और देखिए यहाँ पर मकर विलम त्यौहार मनाया जाता है। क्या? मकर विलम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये केरल के अंदर मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर है हम्पी में। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक के अंदर हम्पी में स्थित है। तो देखिए एक बात याद रखना, कार्ल का चैर्य महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। क्या? कार्ल का चैरय। क्या? कार्ल का चैरय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और हम्पी किसकी राजधानी है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में छापो, चुपचाप कमेंट बॉक्स में छापो, वरना कान के नीचे दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप देना कि हम्पी किसकी राजधानी। भाई साहब जी इसका कौन सा उत्तर राइट होगा? साबरीमाला। क्या? साबरीमाला क्या हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित है। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? भाई साहब जी क्या कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो देखिए त्रिवेद में क्या ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? भाई साहब जी आपसे पूछ लेगा एग्जामिनेशन की त्रिवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? ऐत्रेय। क्या? ऐत्रेय हैं। क्या? ऐत्रेय हैं। अर्थवेद में गोपत। क्या? अर्थवेद में गोपत। क्या? अर्थवेद में गोपत। और अर्थवेद के अंदर क्या? जादू टोना वाला वेद। भाई साहब जी कौन सा वेद? जादू टोना वाला वेद। यजुर्वेद में शतपथ। क्या? यजुर्वेद में शतपथ। तो देखिए दोस्तों अब क्या, अब इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अर्थवेद वाला। कौन सा? अर्थवेद वाला राइट हो जाएगा। तो देखिए भाई साहब निम्न में से क्या, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? किसका निर्माण हुआ है ये देखिए, किसका हुआ है? इसका किसका? खजुराहो मंदिर का जो निर्माण हुआ है पंचायत शैली में। तो देखिए खजुराहो का निर्माण हुआ है आपके पंचायतन शैली में। और मीनाक्षी मंदिर। क्या? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है भाई साहब जी? मैदूर में। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर भाई साहब जी? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। कामाख्या। क्या? कामाख्या। कामाख्या के अंदर जो है दोस्तों आपके योनि की पूजा होती है। क्या? योनि की पूजा होती है। कहाँ पर? कामाख्या में क्या होता है दोस्तों? योनि की पूजा होती है, जहाँ से मनुष्य का जन्म हुआ है। और दिलवाड़ा मंदिर। क्या? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू के अंदर। क्या भाई साहब जी? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू। क्या? माउंट आबू भाई साहब जी दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ? ये कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। तो आपके इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में
किस शासक के द्वारा बनाया गया? अलाई दरवाजा। क्या अलाई दरवाजा किसने बनाया था दोस्तों? ध्यान दीजिए, अलाई दरवाजा किसने बनाया था, आपको पता है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। क्या अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम का जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई साहब जी? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापना। और अजमेर, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था रे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। भूलना मत, क्या वो दिन याद करो। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी। बाजार ध्यान से नोट करना, हाँ। रसगुल्लो ध्यान से नोट करना, अभी भी कह रहा हूँ मैं, पढ़ लो। क्या भाई साहब जी, पढ़ लो, आपने भविष्य के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ लो। अब देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा जारी की गई? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा जारी की गई? तो भाई साहब जी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी की गई। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई साहब जी? अलाउद्दीन खिलजी। क्या आप, मुझे पता था आप अलाउद्दीन खिलजी पर ही वार करोगे। भाई साहब जी बहुत बढ़िया सवाल आया है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र क्या सुबह उठ के सुना करो। क्या गायत्री मंत्र लगा लिया करो 5 बजे, ठीक है ना? तो ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं भाई साहब जी? ऋग्वेद के अंदर, क्या ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं रे? 10 मंडल। कितने? 10 मंडल किसके हैं? ऋग्वेद के। और भाई साहब जी इसका तीसरा मंडल, क्या इसका तीसरा मंडल कौन सा है? गायत्री। क्या इसका तीसरा मंडल कौन सा है भाई साहब जी? गायत्री मंडल। क्या गायत्री मंडल तीसरा मंडल है, गायत्री मंडल। और जो नवा मंडल है कौन सा? नवा मंडल है कौन सा भाई साहब जी? नवा मंडल है यहाँ पर क्या? सोमदेव जी। क्या सोमदेव जी। यहाँ पर भाई साहब जी आपके सोमदेव जी के क्या मिलते हैं? उल्लेख। क्या उल्लेख मिलते हैं किसमें? 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में तो देख लीजिए पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। क्या पुरुष सूक्त भाई साहब जी? क्या पुरुष सूक्त? पुरुष सूक्त क्या 4 वर्ण, क्या 4 वर्णों के यहाँ पर क्या मिलते हैं? उल्लेख मिलते हैं। भाई साहब जी अगर आपसे पूछ ले कि सूक्त कितने हैं, क्या ध्यान से नोट करते रहना। क्या नोट करते रहना आप साथ साथ में, सूक्त कितने हैं? तो देखिए सूक्त कितने आपको पता है? 1028। क्या 1028 क्या है? सूक्त हैं भाई साहब जी, 1028 सूक्त हैं। और टोटल मंडल कितने? टोटल मंडल कितने हैं भाई साहब जी? टोटल मंडल तो देख लीजिए, टोटल मंडल आपके कितने हैं? वो हैं 10। कितने टोटल मंडल कितने हैं दोस्तों? 10 हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई साहब जी। तो इतना था आज का पहला फेरा जो है पूरा हो गया भाई साहब जी। क्या पहला फेरा था आज? क्या पहला फेरा आपका पूरा हो गया। कल भाई साहब जी दूसरा फेरा है। कब? कल। कल दूसरा फेरा है तो तैयार है भाई साहब जी। एक बात ठीक नोट कर लो, क्या किसी टीचर का अपमान मत करो, या चाहे वो यूट्यूब पर छोटा हो या बड़ा हो। क्या किसी भी टीचर का अपमान मत करो, क्योंकि भाई साहब क्या आपको पता है 1 घंटे की वीडियो, क्या 1 घंटे की वीडियो को कम से कम कितनी बार पढ़ना पड़ता है उस टीचर को, आपको पता है? 5-6 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ता। कितना? 4-5 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ता है
सिर्फ 1 घंटे की क्लास के लिए। कितनी? 1 घंटे की क्लास के। इसीलिए टीचर का अपमान मत करो। क्या? उसे सम्मान दो। क्या दो? उसे सम्मान दो, ताकि वो भी आपके तजुर्बे को समझ पाए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे। कल मिलते हैं दूसरे फेरे में। तैयार रहना। क्या? तैयार रहना फेरा खाने के लिए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना।